खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। श्री अग्रसेन जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में अग्रवाल धर्मशाला महाराज अग्रसेन मार्ग पर श्री अग्रसेन जयंती समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अनुज सरावगी अध्यक्ष ने भी भाग लिया और समारोह की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस समारोह का आयोजन अग्रवाल समाज के लोगों ने मिलकर किया था, जिसमें महाराजा अग्रसेन के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर विशेष प्रकाश डाला गया। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भजन, गीत, नृत्य और नाटक शामिल थे। अनुज सरावगी ने समारोह में कहा, महाराजा अग्रसेन एक महान राजा थे, जिन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और हमें एकता और परस्पर सहायता की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस समारोह का उद्देश्य महाराजा अग्रसेन के जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद करना और समाज में उनके संदेश को फैलाना था। समारोह में शामिल हुए लोगों ने महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को अपनाने और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। परमेश्वरन मेरा नाम है, अग्रवाल समाज बलिया से। आज जो है यहाँ अपने अग्रवाल समाज के पुरोधा राजाधिराज महाराज श्री 1008 अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये अग्रसेन मार्ग पर अपना अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी महिलाएं बहुत उत्साह से जुटी हुई हैं। तो क्या क्या आज के कार्यक्रम है सर बच्चों के लिए? आज के कार्यक्रम में जो है वो विविध कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन ये बेसिकली महिलाओं द्वारा ही आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों के गेम भी हैं, जो पीछे सत्संग भवन में आप सुन रहे होंगे, नारायण में आवाज़ सुनाई दे रही है। बच्चे उत्साह से भाग ले रहे हैं। विभिन्न स्टॉलों को यहाँ रखा गया है, जो महिलाओं ने खुद बनाया है, और इसके रेट भी आप देखेंगे तो ये लागत पर है। ये कोई सेवार्थ के लिए है, कोई लाभ के लिए नहीं किए हैं। समाज में कुछ उत्साह बने रहे, एकजुटता बनी रहे, समरसता बनी रहे, इसके उद्देश्य से उन्होंने आज इसका आयोजन किया है। तो क्या कहेंगे उनके लिए जो सब जिन्होंने आज इतना बड़ा आज कार्यक्रम रखा और कहीं ना कहीं एक संबंध बना रहे? अग्र समाज जो है ना, अग्रसेन समाज जो है वो वास्तव में देखेंगे तो एक ऐसा समाज है जिसको आप चीनी कह सकते हैं, जो किसी भी मिठाई में घुल जाता है, किसी भी चीज़ में समाहित हो जाता है। ऐसे ही हमारी महिलाएं भी हैं, बहुत मेहनती, बहुत पढ़ी लिखी और किसी भी काम में दक्ष है। अग्र समाज की महिलाओं को देखेंगे तो काम में भी दक्ष हैं, अपने पाक कला में भी दक्ष हैं, गृह कार्य में भी दक्ष हैं। तो उसी का एक नमूना है। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि महिलाओं ने ही कहा, पुरुषों ने शायद व्यवसायिक मानसिकता रखते होंगे कि इसका दाम 50 रुपये रखा जाए, तो ना कहने इसको 20 रुपये रखा जाए। तो दाम भी देखेंगे तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत जो है उचित दाम रखा है कि वो समाज की सेवा के दृष्टिकोण से रखा जाए। अग्रसेन महाराज जी के बारे में 2 लाइन हम बताना आपको चाहेंगे कि अग्रसेन जी कोई वैश्यों के महाराज नहीं थे। अग्रसेन जो महाराज थे वो सूर्य परंपरा के सूर्यवंशी थे। नाग कुल परंपरा में उनके पत्नी का विवाह हुआ था, उनका विवाह हुआ था। और अग्रसेन जी समाजवाद के बहुत बड़े पुरोधा थे। उस जमाने में अग्रसेन जी ने एक नारा दिया था, 1 ईंटा और 1 रुपये का। अब आप समझिए कि अग्रसेन जी के समय 1 रुपये की कीमत हमें लगता है 1 लाख रुपये होगी, और 1 लाख लोग एक साथ देते थे। कोई भी समाज का, किसी भी बिरादरी का हो, उनके राज्य में आता था तो अग्रसेन महाराज की एक व्यवस्था थी कि सभी लोग उसको 1 रुपये की ईंटा देंगे। 1 ईंटा से उसका पूर्ण मकान बन जाता था। 1 रुपये अगर 1 करोड़ रुपया उसको हो गया उस ज़माने में, तो उसका व्यवसाय बहुत अच्छा हो जाता था। तो उस ज़माने के उस समाज के प्रवर्तक थे अग्रसेन महाराज जी, और उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। वो बात अलग है कि लक्ष्मी की कृपा, उनको विशेष वरदान मिला था कि लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर है। तो जितने हमारे अग्र समाज के लोग हैं, चाहे कोई भी काम करें, इनको कभी आप भिक्षा मांगते हुए नहीं देखेंगे। जैसे सरदार जी लोगों में आप देखते हैं, वैसे ही अग्र समाज के लोगों में किसी को भिक्षा मांगते नहीं देखेंगे। जिस काम में हाथ लगा देंगे, परमात्मा की उनके ऊपर बड़ी कृपा रहती है, लक्ष्मी की असीम अनुकंपा होती है। और उसी अग्रसेन जी महाराज के उपलक्ष्य में आज ये जयंती मनाई जा रही है।